जग जननी मां अंबिका तेरे लंबे लंबे केस, नाव पड़ी मझधार में मां काटो सकल कलेस। अरे सुमिरत मानसा मात को, अरे मेरी मैया कोई असने में करियो सहाय जी। आदरणीय श्रोता बंधुओं, राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन से ये पवित्र आख्यान तुम्हारे समक्ष पेश करने के लिए जा रहा हूं, यानी दगादार सहेली के बारे में। आइए गौर करते हैं किस तरीका से एक सहेली दूसरी सहेली के साथ में दगाबाजी करती है। मैं पुष्पेंद्र शास्त्री चित्तरपुर का रहने वाला हूं। आइए गौर करते हैं आगे कि श्रोतागण धरि ध्यान सुनो, ये बहुत पुरानी कहानी है। चंद्रसेन महाराज हुए, उनकी एक सुता सयानी है।
बेटी जवान थी, बहुत चतुर चालाक थी। और ऐसा ही नहीं, एक वजीर की जो बेटी है, वजीर की जो बेटी है, नजला की खास सहेली है। तो साथ सहेली रहती थी, नजला ना रहे अकेली है। चंद्रसेन महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम था मृदुला। जो वजीर की बेटी, इन दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम था। वजीर की बेटी और मृदुला बहुत अच्छी सहेली थी, दोनों साथ ही साथ रहती थी। एक दिन हुआ ये, एक रोज बाग में घूमन को दोनों सहेली आई हैं। अपने अपने दिल की बातें कह करके वो बतलाई हैं, कह करके वो बतलाई हैं, कह करके वो। दोनों सहेलियां जब घूमने के लिए बाग में पहुंच गईं, तो रूपेंद्र ऐसा ही नहीं, आपस में दोनों बातें कर रही थी, अपने अपने दिल की बात। राजा की बेटी की शादी, राजा की बेटी की शादी कुछ दिन में होने वाली है। हंस हंस के रचना पूछ रही, कोई गुप्त बात कवाली है, कोई गुप्त बात कवाली है। मेरे भैया, दोनों सहेलियां जब बाग में भ्रमण कर रही थी, राजा की जो बेटी थी मृदुला, उसका देवराज भाई विवाह होने वाला था। है, और जो सहेली थी ना, वो पूछ रही थी कुछ मन की बात कहो, बड़ा प्रेम था। और जो रचना मृदुला की सहेली थी, ऐसा हुआ जब मृदुला से पूछा तो सुन की रचना के बैन रे, वो मृदुला बोली बानी। ऐसी हुई गई, जब सहेली ने जगई तुम्हारा ब्याह तो होने वाहो है, जाए नहीं हो, कजो पे दिल की बात बताए जाओ। तो राजकुमारी जो थी मृदुला अपनी सहेली रचना से बोली, हम तो गुप्त भेद बता रही हैं, लेकिन किसी से कहना नहीं। बहन तो गुप्त बात ये बता रही हैं कि जो मेरे महल में बगुलिया है ना, उसी में मेरे प्राण हैं, लेकिन तू किसी से कहना नहीं। ऐसा ही नहीं, अब तो इतनी सुन की बात
बगुलिया है मेरे महल में, बामे मेरे प्राण बसत हैं, पर तू जब बात का उसे कही हो ना। जो इतनी बात सुनी सो रचना तो बड़ी खुश भई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। साथियों, हुआ ऐसा कि मृदुला की बड़ी पढ़ाई थी, वो कोक शास्त्र पढ़ी आई थी। शास्त्र में बड़ी निपुण थी मृदुला, जो राजकुमारी थी। सबकी भाषा पहचानती थी और सबके दुख सुख जानती थी। मेरे भैया, मृदुला जो राजकुमारी थी बहुत ही वेद शास्त्र पढ़ी लिखी थी, सबकी भाषा पहचानने वाली थी, सबका दुख सुख समझती थी, कभी अपनी ठान नहीं ठाना करती थी, इसलिए सब लोग उसका सम्मान बहुत करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया कि सुनो सभी चितलाई और रहे समझ आई सभा में भाई। वो तो मोहरमगढ़ से कुशल देव, वो तो मोहरमगढ़ से कुशल देव बारात रहे सजाई। छवि की मृदुला जो राजकुमारी थी, जब उसके विवाह का समय नजदीक आया, मोहर्रमगढ़ से कुशल देव बारात सजा रहे हैं और इत मृदुला रही है सोई नींद में खोई, कहीं ना जाई, कहीं ना जाई। छुप करके रचना ने सेवा की बगली लई चुराई। देवराज भाई ध्यान रखना, उधर तो राजकुमारी के लिए बारात तैयार होकर के आ रही थी, विवाह होने वाला था, लेकिन जो रचना सहेली ने, जिसने गुप्त राज जान लिया था, बने रात को फायदा उठाओ लला। रात में और छुप के और जैसी महल में पहुंची, जा बगुलिया में प्राण हते किनके, व मृदुला राजकुमारी के, सुब रचना व बगुलिया को चुरा लेगी लला रात में। अब हुआ ये, अरे बने मारे बगुलिया दीनी
बगुलिया को रात में चुराए ले गई। बाने काऊ खबर ना दई और बाने बगुलिया को तोड़ मरोड़ के मार दो और उतने वो राजकुमारी मर गई। भैया अब आगे जब भोर भयो तो मृदुला भैया और मरी पड़ी महलन में। रचना ने सारी बात रे, रचना ने सारी बात रे दबाई नहीं अपने मन में। महाराज जमीन मृदुला दफनाई, चंद्रसेन महाराज वजीर से बोले समझाई। भैया किसी तरह मेरी बात तुम्हें अब यहाँ राखनी है। दादा किसी तरह मेरी बात यहाँ अब तुम्हें राखनी है। अरे तुम्हें राखनी है लली, अब तुम्हें बिहानी है। बात मेरी तुम्हें राखनी है। भैया किसी तरह मेरी बात तुम्हें अब यहाँ राखनी है। मेरे भैया राज की जो बात थी, उस लड़की ने राजकुमारी के साथ छल कर दिया, किसी को कुछ नहीं बताया। सवेरा जब हुआ देखा तो जो राजकुमारी मृदुला थी वो मरी पड़ी थी। तो चंद्रसेन महाराज ने वजीर को बुलाया और बोले अब हमारी बात, हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपनी बेटी का विवाह, बारात जो आ रही है, तुम्हें अपनी बेटी का विवाह करना होगा। साथियों और देवराज भाई, रचना तो जय चाह रही थी कि राजकुमारी जहां भी आएगी जा रही तब में चली जाओ, क्योंकि मान चली जाई सु करो। हुआ ये जब राजकुमारी जिंदा नहीं रही कि रचना पे हल्दी चढ़न लगी, अरमान सभी अब सूने हैं। रचना पे हल्दी चढ़न लगी, अरमान सभी अब सूने हैं। बारात के 2 दिन हैं बाकी, कारण तो सभी बिहूने हैं। रचना पर हल्दी चढ़ने लगी और रचना ने लला घटियाई जाई सु करी। अब हुआ ये बारात जो आई द्वारे पर, रचना की भई सगाई है। हो करके विदा चंचल रचना पहुंची ससुराल
मेरे भैया रचना के मन की हो गई राजकुमारी की जगह रचना का विवाह हो गया। और जब विवाह होकर के ससुराल में पहुंच गई, अब भाव ऐसो कुशल देव घर जाय की रचना, हित करे लई उतारी। देखन वाली आती हैं महलों में खुशियां वारी। राजकुमारी की जगह ससुराल पहुंच गई। आहा, खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत बड़ा सम्मान हो रहा था ससुराल में। गई अटारी पे वो रचना, कुशल देव वह पायो। कुशल देव ने चेहरा देखो, देखत ही खिसियायो। कुशल देव ने जब चेहरा देखा तो बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। और कोक शास्त्र की बात चली तो जवाब कछु नहीं आयो। देवराज भाई ध्यान रखना, छल कपट ज्यादा दिन नहीं ठहरता। राजकुमार जानता था कि जो राजकुमारी है कोक शास्त्र पढ़ी हुई है। और लल्ला जैसी माने कोक शास्त्र की बात छेड़ी, अब बक्का जाने वाने तो छली तो करो तो। अब कोई जवाब पैदा नहीं हुआ। अरे कोक शास्त्र की बात चली तो जवाब कछु नहीं आयो। कुशल देव ने अपनो हंटर हाथ में तुरंत उठायो। मेरे भैया ऐसा हुआ, समझ गया राजकुमार कि ये वो राजकुमारी नहीं है जिससे हमारा विवाह होना था, ये तो कोई और है। कोक शास्त्र की बात जब छिड़ी, उस पर जवाब पैदा नहीं हुआ। सो कुशल देव ने लला कैसे आएगे हाथ में हंटर उठाओ बहू का। अरे सारी कहानी अरे मेरे भैया, कोई पीठ में हंटर खाई दी। लला जब्बा पे जवाब नहीं आओ। सोई राजकुमार ने हाथ में हंटर उठाओ, जो पीठ में चार दे, सोई तो दासे बढ़न लगी। और हम तो बेटी बाजी रखी, अरे मेरे राजा, कोई काहे रहे ओ सताई जी। कोक शास्त्र से पढ़ी हुई जो राजकुमारी आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। अरे हम तो वजीर की बेटी हैं। और बोली महाराज, अरे मृदुला महल में मर गई, अरे मेरे प्यार
तुम्हारे साथ कर दिया। और लला जब जकई के मृदुला मर गई, अब राजकुमार शांत नाए बैठो, बोलो अरे कैसी मृदुला मर गई बेहूदी, सो हमको दिए बताई जी। राजकुमार बोलो वो मरी कैसे, सो बात हमको बता। अब जला हाथ में हंटर हो तो हुआ ये, अरे बगुली वाली बात अरे मेरे भैया, कोई रचना नहीं है सुनाई जी। दोनों कह रही डरू कब बाहर हो है, अरे हमने बगुली मारी की अरे मेरे राजा, कोई फेंक नहीं पिछवाड़ी जी। जब राजकुमार ने जब सारी बात पूछी कि वो मृदुला मर कैसे गई, हंटर को देख के रचना सारी बात तोता की तरह लला पड़ गई कि हमने वह बगुली को मात दो, पिछवाड़े फेंक दो, तासे बाकी मौत हुई गई, बाकी प्राण मृदुला के वह बगुली में ही आते। जब इतनी बात सुनी अब राजकुमार को चैन नहीं पड़ो, मैंने करो का होई घोड़ा सवार, चलो है कुशल देवर सियाई रे। जान करके घोड़ा पर सवार होकर के ससुराल में पहुंच गया, महल के चक्कर लगा रहा है। अरे बगुली बाँ पर मरी पड़ी राजा ने लई है उठाई रे, गुरु मच्छंदर के द्वारे की लीली सीध लगाई रे। प्राणों की रक्षा के लिए बगुली को लेकर के और
जिस समय गुरुमच्छंदर के पास पहुंच गया, अमृत के कलसा में बगुली गुरु ने दई नहलाई रे, बगुली हुई गई जिंदा, चल दो कुशल देव हरसाई रे। मच्छंदरनाथ ने अमृत के कलसा को उठाए के जब बगुली गुलला नवाओ, बतो जिंदा हुई गई, पर कुशल देव चैन से नहीं बैठो, दरवाजो ससुराल के लाए और कहो का आई करके ससुराल की जल्दी, और मृदुला लई खुदबाई रे, राम राम कई मृदुला निकली भैया। आज कुशल देव ने मेहनत करके और अपनी होने वाली पत्नी को जीवित कर लिया, खुदबाया तो जीवित निकली है मृदुला, और ऐसा ही नहीं, सत्य कहे समझाई, सुनो चितलाए सभा के भाई, गंधर्व विवाह कर राजा ने वो मृदुला लीनी ब्याई। लला देवराज, गंधर्व विवाह जानते हो? हाँ, छुप करके विवाह कर लिया। सोई घोड़ा पे बैठा रे चलो है बेचारी नगर गवाई, गहरो गड्ढा खुदबाई रे बम रचना दई गढ़वाई। ऐसा हुआ, ध्यान रखना, राजकुमारी मृदुला को जब जीवित कर लिया, गंधर्व विवाह करने के बाद घोड़ा पर बिठा करके अपने नगर के लिए निकल पड़ा। जाते ही जाते गड्ढा खुदवाया, तालाब में रचना को गढ़वाए दो, और सिर पे दो दही गिराई है, और तो फांसी लगवाई है। मेरे भैया ध्यान रखना, जीवन में कभी भी किसी के साथ छल मत करना। जो छल किया था वो सारी बात सामने आ गई, बदले में कुत्ता फांसी लग गई लला। अब जो मृदुला थी राजकुमारी, वो रानी बनकर के रहने लगी महल में। अरे मिलो कर्म को दंड, वो रचना को तन ने खाई,
कर्म का परिणाम सामने था। कुत्ता फांसी लग गई रचना को, और मृदला जो कोप शास्त्र की ज्ञाता थी, कभी किसी का बुरा नहीं किया, मरने के बाद भी रानी बन गई। और आगे अरे सुनो सब भाई और बहना, अरे सुनो सब भाई और बहना, इस दुनिया में कहीं किसी को धोखा मत देना। कभी किसी को जा दुनिया में धोखा मत देना। ध्यान रखना, अरे देखने वालो ईश्वर है, ध्यान रखना, अरे देखने वालो ईश्वर है, बसे बढ़कर इस दुनिया में भैया कोई नहीं ऊपर है। और ऐसा ही नहीं, अरे दंड किए का मिलता है, अरे दंड किए का मिलता है, जैसे गाढ़ो पेड़ फूल वैसा ही खिलता है। भैया जैसो गाढ़ो, मेरे भैया ध्यान रखना, अरे घात काऊ संगमति करना, और कर्म लिखी नहीं मिटे उसी को दंड पड़े भरना। कर्म लिखी ना मिटे उसी को दंड पड़े भरना। मेरे भैया ध्यान रखना, ऐसा हुआ परिणाम, जो रचना ने दगा किया था सहेली के साथ में, उसे कुत्ता फांसी लगवाई गई। और ऐसा ही नहीं, अरे जैसी मिली कहानी वैसी हमने